हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अपना फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स का चैप्टर्स कर रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। और बहुत ही आसान सा चैप्टर है जो हम ये कर रहे हैं। देखो, हमारा चैप्टर क्या है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन पे बात करते हैं जिसमें क्या है, रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल्स एंड द रिमेनिंग एप्पल वाज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू। क्या कहते हैं कि जो रितु है वो एप्पल्स का 3/5 भाग खाती है, तो जो बच जाता है भाग वो खाता है उसका ब्रदर सोमू। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू एट, ये पूछा गया है कि सोमू जो है वो एप्पल्स का कितना पार्ट खाता है। तो जो क्वेश्चन में बताया गया हम पहले उसको नोट कर लेते हैं। क्या लिखा है, अपन सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एप्पल एटन बाय रितु इज इक्वल टू 3/5। अब सोमू का पूछा गया है। देखो, जब भी किसी का पार्ट निकालना हो तो आपने क्या करना है, उसको टोटल यानी कि टोटल हमेशा 1 मान के उसमें से माइनस कर दो। तो एप्पल एटन बाय सोमू हमने क्या किया, 1 में से, क्योंकि टोटल जो हिस्सा हो जाता है ना किसी भी पर्सन का, 2 में जो हम आपस में बांटते हैं तो वो हमेशा 1 होता है। तो 1 माइनस 3/5 कर देंगे। तो 1 माइनस 3/5 किया। 1 के अपॉन में कुछ नहीं था, हमने अब 1 रखा, एलसीएम लिया 5, तो क्या हो जाता है 5 माइनस 3 यानी कि 2/5। ऐसे ही हमसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में कि हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट, की सोमू ने कितना भाग खाया था, वो हमने निकाल लिया 2/5। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है कि हु हैड द लार्ज शेयर, किसका शेयर ज़्यादा है। देखो, जब कंपैरिजन करना हो दो फ्रैक्शंस को आपस में, तो हमने क्या बताया हुआ है कि क्या करो आप कि डिनोमिनेटर जो होता है उसको इक्वल कर लो, सेम कर लो। अब देखो, जो रितु का शेयर है और जो सोमू का शेयर है वो दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, क्योंकि एक में 3/5 है, एक में 2/5 है। तो हम क्या करते हैं, 5 को इग्नोर करके थोड़ी देर के लिए जो नोमिनेटर में नंबर्स लिखा हुआ उसको कंपैरिजन कर लो। जो बड़ा नंबर होगा तो वो बड़ी फ्रैक्शन होगी और जो छोटा नंबर होगा वो छोटी होगी। जैसे हमारे पास रितु के शेयर में न्यूमिनेटर्स में 3 है और सोमू के शेयर में न्यूमिनेटर में 2 है, तो इसका मतलब फ्रैक्शन बड़ी कौन सी होगी, 3/5, यानी कि लार्ज जो शेयर है वो किसका है, रितु का है। तो हमने क्या लिखा, लार्ज एप्पल एटन बाय रितु। उसके बाद थर्ड में पूछा हुआ है हमें बाय हाउ मच, कहता है कितना ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है, ये कितना कम है, उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं। ज़्यादा वाले शेयर में से जिसका कम है उसका माइनस कर देते हैं, यानी कि लार्जेस्ट शेयर ऑफ रितु और माइनस स्मॉलेस्ट शेयर ऑफ सोमू सोमू ये हो सकता है। तो हम क्या लिखा, मच लार्ज शेयर रितु शेयर माइनस सोमू शेयर। रितु का शेयर था 3/5 और माइनस सोमू शेयर था 2/5। दोनों कैल्शियम डिनोट करते हैं, तो 5 क्या हो जाएगा, 3 - 2 इज इक्वल टू 1/5। ये हमारे पास एक क्वेश्चन था 7th जो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट में हमारे पास आता है 8th क्वेश्चन। माइकल्स फिनिश्ड कलरिंग इन ए पिक्चर 7/12 हावर्स और वैवो फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 हावर्स। हु वर्कड लॉन्गर, बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर। देखो क्या कहते हैं, दो पर्सनस हैं, एक माइकल्स है और एक है हमारे पास वैभव। दोनों के दोनों एक पिक्चर्स को कलर करते हैं, जो उसके ऊपर टाइम लगाते हैं कलर करते हुए वो हमारे पास नोट किया हुआ है या दिया हुआ है, गिवन है। माइकल फिनिश्ड द कलर ये पिक्चर 7/12 हावर्स है और जो वैभव है वो 3/4 हावर्स है। तो पहले इन दोनों को नोट कर लेते हैं। माइकल फिनिश्ड कलरिंग इन ए पिक्चर क्या लिखा, 7/12 हावर्स, और वैभव फिनिश्ड कलरिंग इन ए पिक्चर्स 3/4 हावर्स। तो सबसे पहले हमें पूछा है कि हु वर्कड लॉन्गर, किसने काम ज़्यादा समय तक किया है। तो अब ज़्यादा समय के लिए क्या करना है, दोनों के टाइम्स को कंपैरिजन करना है, और दोनों के टाइम्स को जब कंपैरिजन करना है तो मैंने क्या कहा था, जब कभी हम दो फ्रैक्शंस को कंपैरिजन कर रहे होंगे तो उनके डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। हमारे पास एक में तो 12 है और एक में क्या है, 4 है। देखो, ये दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना हो तो जो वैभव का कार्य है, ये सॉरी वैभव का जो टाइम्स है, समय है, उसको हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों के इक्वल कर देते हैं। तो हमने द्वारा से ये लिखा कि माइकल टेकन हावर 7/12 और वैभव टेकन हावर्स इज इक्वल टू 3/4 था। तो हमने डिनोमिनेटर में 12 करने के लिए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन जाता है 9/12। हमें पूछा था कौन सा ज़्यादा समय लेता है। देखो, दोनों में 12 सेम हो जाता है, तो ऊपर क्या है, माइकल्स के लिए 7 और वैभव के लिए 9 है नोमिनेटर में। तो जो 9 ज़्यादा वाला नंबर है, तो इसका मतलब फ्रैक्शन जो 9/12 है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हमें पूछा था कि ज़्यादा काम कौन करता है, तो हम क्या लिखेंगे, वैभव वर्कड लॉन्ग, या लॉन्गर लिख देना आप, यहाँ पे लॉन्गर शब्द आएगा, ER मिस्टेक होगी थोड़ी सी, आप इसको नोटबुक में लॉन्गर लिख लेना, LONGER लिखना। उसके बाद आता है बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, कहता है कौन सी फ्रैक्शन जो है वो ज़्यादा है। बस यही पूछा हुआ था हमें, हु वर्कड लॉन्गर और कौन सी फ्रैक्शन ज़्यादा है। तो वैभव की जो फ्रैक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी, जो 3/4 है। बाकी इसने ये नहीं पूछा कि कितना ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा सा एडिशनल कर चुका हूँ क्वेश्चन को, कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे ही नोट कर लेना। तो लॉन्गर टाइम वो कितना लगा है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लार्ज शेयर में से माइनस कर देते हैं स्मॉलर शेयर, और लार्ज शेयर किसका, वैभव का। तो हमने लिखा वैभव शेयर
माइनस माइकल शेयर, या वैभव शेयर वैभव टेकन टाइम माइनस माइकल्स टेकन टाइम। वैभव का कितना था 9/12, और जो हमारे पास माइकल है, माइकल का 7/12। दोनों कैल्शियम डिनोट किया 12, 9 - 7 इज इक्वल टू 2/12 और 1/6 हो जाता है। ये हमारे पास सेकंड चैप्टर्स की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो हम अभी फिलहाल एक्सरसाइज 2.2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कोई खास तरीका नहीं करना, सिर्फ आपको एक लॉजिक समझना है। यदि वो लॉजिक समझ में आ जाता है तो बड़े इजीली से क्वेश्चन है, देखते ही झट सोल्व हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखो, सबसे पहले क्या लिखा है, विच ऑफ द फ्लोइंग ए टू डी शो, विच ऑफ द फ्लोइंग सॉरी विच ऑफ द ड्राइंग है, विच ऑफ द ड्राइंग ए टू डी शो। आपने क्या करना है कि ए से लेकर डी तक हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखो, ऊपर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो लिखा है वो तो क्वेश्चंस हैं। उसके बाद ए बी सी डी, ये चार आपके पास इन्हीं को चारों क्वेश्चंस के आंसर हैं, जो हमने सिर्फ क्या करनी है, मैचिंग करके दिखानी है कि कौन सा किसके साथ आता है। अब मैचिंग का मैं एक तरीका बताता हूँ आप लोगों को, ये करना क्या है। देखो, जो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है, 2 × 1/5। 2 जो आपके पास सबसे पहले लिखा हुआ है उसका मतलब है कि आपके पास एक ऑप्शन में 2 ड्राइंग होनी चाहिए। अब देखो, एक जो ऑप्शन है उसमें 2 ड्राइंग किस किस पार्ट में है, एक तो बी में है और एक डी में है। इतना तो समझ में आ गया कि इसका ऑप्शन जो है वो ए और सी नहीं हो सकता, तो कौन सा होगा इसका, या तो बी होगा या डी होगा। ऐसे आगे क्या लिखा हुआ है, 2 के बाद मल्टीपल में 1/5। जो 1/5 है, हमें क्या करना है, इसका सबसे पहले डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर में कितना है 5। तो अब देखो, जो आपने ड्राइंग सेलेक्ट की है, बस अब 2 को नहीं देखना, अब किसी एक ड्राइंग को देखना है, क्योंकि जो हमारे पास जिस पार्ट में 2 ड्राइंग थी, जैसे बी और डी में 2-2 ड्राइंग्स है, तो उसका एक पार्ट एक ही ले लेंगे हम, जो एक ड्राइंग बनाई हुई है उसने। क्या तब 1/5 लिखा हुआ है, तो जो नीचे जो 5 है ना, यानी कि डिनोमिनेटर में जो 5 है आपके पास। अब ये देखो, उस ड्राइंग्स के 5 पार्ट बनते हैं क्या टोटल। देखो, बी में तो प्रत्येक ड्राइंग में 2-2 पार्ट है, और लेकिन जो डी है, डी में 5-5 पार्ट हैं। तो इसका सिंपल सी बात है, कोई आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। बस ऐसे काउंट करना है आपने और सीधा आंसर लिखना है, इसके अलावा कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सेकंड पार्ट में देखो, एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। 2 × 1/2, इसका मतलब 2 था। 2 मतलब क्या, जिसके बीच में 2 ड्राइंग होनी चाहिए, और वो 2 ड्राइंग के लिए ऑप्शन जो हमारे पास थे बी और डी थे। यदि हम सिंपल सी बात करें, डी ऑप्शन तो फर्स्ट का हो चुका है, तो बी ऑप्शन किसका हो जाएगा, सेकंड का। आगे देखो और कैसे क्लैरिफाई करते हैं। 2 ड्राइंग थी बी और डी में, उसके बाद मल्टीपल बाय 1/2, डिनोमिनेटर में 2 लिखा हुआ है। अब देखो, प्रत्येक ड्राइंग्स के 2 पार्ट किस किसके हैं, बी में ही है। प्रत्येक ड्राइंग में 2 बॉक्स बना रखे हैं, एक को शेडो किया और एक को शेडो नहीं है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका सेकंड हो जाएगा। ऐसे ही आपने थर्ड और फोर्थ कर लेना है इसका। उसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये मैंने कुछ इसको सोल्व भी किया था, आप इसको ऐसे सोल्व करोगे तो फिर भी कोई बात नहीं है, लेकिन आंसर आपने वैसे ही निकालना जो मैंने अभी भी बताया। सेकंड की तरफ चलते हैं, तो सेकंड में भी यही है, सेम पिक्चर्स में बताना है, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो। हमारे पास है 3 × 1/5 इज इक्वल टू 3/5। देखो, एक तो इक्वल से लेफ्ट साइड में कुछ लिखा हुआ है, एक इक्वल के राइट साइड में कुछ लिखा हुआ है। जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट हैंड में लिखा हुआ है इक्वल्स के, उसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड, जिसको हम शॉर्ट में LHS और RHS से डिनोट करते हैं। तो पहले हम LHS की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 3 × 1/5। देखो, बड़ा आसान सा ही है, 3, इसका मतलब 3 ड्राइंग होनी चाहिए इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में। देखो, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में 3 ड्राइंग किसमें है, फर्स्ट में तो 2 है, सेकंड में 3 है, सेकंड में 3 है बिल्कुल, और बी ऑप्शन में मतलब 3 दे रखी है, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में 3 है ड्राइंग है। और सी पार्ट की बात करें तो सी में भी हमारे पास इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में 3 ड्राइंग्स हैं। अब फर्स्ट पार्ट में से मतलब हमें पता क्या लग जाता है 3 से, कि हमारे पास या तो बी ऑप्शन होगा या फिर सी ऑप्शन होगा। आगे क्या लिखा हुआ है, मल्टीपल 1/5, जो अपॉन में डिनोमिनेटर में 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब प्रत्येक ड्राइंग के 5-5 पार्ट होने चाहिए, 5-5 पार्ट होने चाहिए। अब बी की यदि बात करते हैं तो बी में तो हमारे पास 4-4 पार्ट हैं, लेकिन यदि सी में पहुंचे तो सी में देखो प्रत्येक ड्राइंग्स के 5-5 पार्ट हैं, तो इसका मतलब जो इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी। और ये बिल्कुल जो क्वेश्चन है आपके पास सेम वैसे ही है जैसे कि आपके पास कौन सा था, फर्स्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग इसको कर लोगे। उसके बाद आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बड़ा इजी है, आप लोग ये 5th क्लास से करते आ रहे हो। क्या लिखा हुआ है, मल्टीपल एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपने क्या करना है, पहले तो मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर्स को लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है। लोएस्ट फॉर्म में चेंज कैसे करते हैं कि आपस में यदि दोनों नंबर्स, दोनों कौन से, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर, दोनों यदि आपस में किसी सेम टेबल पर कैंसिल होते हैं तो उसको कैंसिल कर दो, और उसके बाद यदि वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है तो उसको कन्वर्ट कर दो। देखो कैसे करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, 7 × 3/5। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखा, 7 × 3/5 था, 7 के अपॉन में कुछ नहीं था, तो हमने अपने आप क्या लगा लिया 1, यानी कि 7/1 × 3/5। नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 3 × 21 और 1 5 × 5,
21/5 देखो दोनों किसी भी टेबल पे कैंसिल नहीं होते हैं, तो हमें क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड, यानी कि 21 को 5 से डिवाइड कर दो तो 4 पे जाएगा। तो जो क्वेश्चन आया है 4, पहले 4 लिखेंगे इनटू, जो रिमाइंडर बचता है, और रिमाइंडर हमारे पास 1 बचेगा, क्योंकि 5 4 जा 20, तो 21 में से 20 माइनस करोगे तो आप 1 आएगा। तो 1 जो आता है आपके पास, उसके पास नोमिनेटर में लिखते हैं, और हमेशा डिनोमिनेटर में वही आता है जो आपके पास पहले डिनोमिनेटर में लिखा होता है। हमारे पास क्या आता है 5, तो क्या लिख देंगे 4 इंटू 1/5, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे सेकंड पार्ट है 4 मल्टीपल बाय 1/3, तो क्या करेंगे 4 मल्टीपल बाय 1/3 था, 4 के पॉन में कुछ नहीं है तो 4 के पॉन में 1 लगा लेते हैं, मल्टीपल 1/3। अब नोमिनेटर में 4 मल्टीपल बाय 1 है तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, और ऐसे डिनोमिनेटर में 1 मल्टीपल बाय 3 है तो 1 3 जा 3 हो जाएगा। 4 अपॉन में 3 इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 1/3 आंसर आ जाता है। सेकंड के लिए 2 मल्टीपल बाय 6/7 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 2 के अपॉन में कुछ नहीं है तो हमने 1 लगा लिया, 2 इंटू में 2/1 मल्टीपल बाय 6/7, नोमिनेटर के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 6 जा 12 और 1 7 जा 7, 12/7 डिवाइड करोगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए तो 1 इंटू 5/7 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि आप इसका सारे के सारे पार्ट कर लोगे। एक मैंने एक पार्ट इसका 8th उठाया हुआ है तो वो देख लो एक बार, 20 मल्टीपल बाय 4/5। अब 20 के बाय में कुछ नहीं है तो हमने अपने आप क्या लगाया 1, 20 बाय में 1 मल्टीपल बाय 4/5। देखो 24 जा 80 होता है और 5 1 जा 5 होता है। अब 80 बाय में 5 आ रहा है, यदि हम इसको कैंसिल करते हैं ना तो ये 5 की टेबल पे दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो हमने क्या किया, इसको कैंसिल कर दिया। डिनोमिनेटर से तो 5 1 जा 5 हो जाता, सॉरी 5 1 जा 5 हो जाता है, और नोमिनेटर की बात करते हैं तो 80 लिखा हुआ है, पहले हमने क्या किया 5 1 जा 5, हमारे पास 3 बच जाता है, ऊपर से कैरी की 0 30 हो जाता है, तो 5 6 जा 30, यानी कि 16 5 जा भी 80 ही होता है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 16। उम्मीद करते हैं कि ये थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट आप अपने आप ही कर लोगे। उसके बाद चलते हैं फोर्थ पे। देखो फोर्थ में हमारे पास क्या है, शेड 1/2 ऑफ ए सर्कल इन ए बॉक्स ए। हमें क्या करना है, जो बॉक्स ए है उसका हाफ इंच को शेड करना है। तो हाफ इंच को शेड करने के लिए कैसे करोगे, आप ए पार्ट पे चलते हैं, तो बड़े इजी से क्वेश्चन है, नीचे देखो जो हमने सोल्यूशन में किया हुआ है। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट लिखा 1/2 करना था मल्टीपल बाय, ए पार्ट की बात करता है तो आपने क्या करना है, ए पार्ट्स में जाके पहले जितने भी सर्कल्स हैं उन सभी सर्कल्स को काउंट कर लो। देखो एक लाइन में 3 है, सेकंड में भी 3 है, थर्ड में भी 3 है, और फोर्थ में भी 3 है। 3 मल्टीपल बाय 4, 3 सर्कल है और 4 लाइन्स है, 3 मल्टीपल बाय 4 यानी कि 12 हो जाते हैं। आप वैसे भी इसको काउंट करोगे तो 12 ही आएगा। तो 1/2 मल्टीपल बाय 12 किया हमने, दोनों का आपस में कैंसिल हो जाते हैं। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो दोनों कैंसिल हो सकते हैं, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। आंसर क्या आ जाता है 6। इसका मतलब क्या है कि आपने फर्स्ट बॉक्स यानी कि जो ए बॉक्स है उसके बीच में से 6 सर्कल्स को क्या करना है, शेड करना है, वो आप अपनी नोटबुक पे इसको करोगे। सेकंड में देखो, सेकंड में क्या लिखा हुआ 2/3 ऑफ द ट्रायंगल इन ए बॉक्स। 2/3 बोलता है तो पहले आप ट्रायंगल को काउंट कर लो कितनी है, 3 ट्रायंगल्स एक लाइंस में दी हुई है और हमारे पास टोटल लाइंस 3 है, तो टोटल कितने हो जाएगा 9, यानी कि 2/3 मल्टीपल बाय 9। 3 और 9 दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, हम उसको कैंसिल कर देते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। लेकिन हमने इसके बीच में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखा, तो आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। जैसे हमने क्या किया, 9 के अपॉन में 1 लगाया, 2 मल्टीपल बाय 9, नोमिनेटर की नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 9 जा 18, और नीचे आ जाता है 3 मल्टीपल बाय 1 यानी कि 3। तो 3 और 18, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, तो कैंसिल करके कितना आ जाता है 6। इसका मतलब क्या है कि आपने सेकंड वाला जो बॉक्स है उस बॉक्स में जो ट्रायंगल्स गिवन है आपके पास कितने शेड करने हैं, 6 शेड करने हैं। वो आप कोई से भी 6 शेड कर सकते हो। अब शेड करने का तरीका क्या है, नीचे देखो जी, क्वेश्चन के आंसर के नीचे मैंने करके दिखाया हुआ, आपको एक ट्रायंगल लिखा और एक ट्रायंगल को शेड करके दिया हुआ है। तो आपने इस प्रकार से क्या करना है, ये सारे के सारे जो बॉक्स है अपनी कॉपी पे बनाना है। जैसे जब आप फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे होंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन का बॉक्स बना लेना, उसके बाद जब सेकंड करोगे तो सेकंड का बॉक्स बना लेना, और फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी सर्कल्स हैं उनको शेड कर देना। जैसे उसमें 6 आए थे तो 6 कर देना, और सेकंड में भी हमारे पास 6 आए थे तो उसको भी 6 कर देना, और थर्ड पार्ट इसका आपने अपने आप खुद ही कर लेना। उम्मीद करते हैं कि ये भी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। देखो फिफ्थ क्वेश्चन बड़ा ईजी है, लेकिन क्वेश्चन को लिखने का तरीका थोड़ा सा गलत है, जो जिस हिसाब से दे रखा है वो बच्चों को समझ नहीं आता, तो उसको ध्यान से देखना। क्या लिखा हुआ, फाइंड 1/2 ऑफ। देखो हमारे पास क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन के पहले तो पार्ट दिए ए बी सी डी, उसके बाद जो ए था उसमें भी 2 पार्ट दे दिए फर्स्ट और सेकंड के नाम से। तो ये अलग अलग क्वेश्चंस हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, इसको ध्यान से यही देखने की जरूरत होती है, इसके अदरवाइज कुछ नहीं। जो क्या लिखा हुआ है, हम फर्स्ट का ए पार्ट करते हैं, 1/2 ऑफ, फर्स्ट में 24 है और सेकंड में 46 है, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट के ए का फर्स्ट पार्ट करना है, सॉरी फिफ्थ के ए का फर्स्ट पार्ट। फिफ्थ के ए का फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, 1/2 ऑफ लिखा है। ऑफ का मतलब मैंने आपको पहले बताया था जब हमने बोडामास का फॉर्मूला करवाया था, सिंप्लीफिकेशन करवाई थी, तो वहां पे हमारे पास ऑफ का मतलब क्या होता है, जिसको हिंदी में का बोलते हैं, हम गुना लिखते हैं उसकी जगह पे। तो हम क्या करेंगे, 1/2 मल्टीपल बाय, फर्स्ट पार्ट में क्या दिया 24, तो 1/2 मल्टीपल बाय 24, यानी कि 24 का हाफ आ रहा है, तो हाफ क्या हो जाता है 12, यानी कि आंसर क्या बन जाता है 12। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट में 46 था, तो 1/2 मल्टीपल बाय 46, 46 और बाय में है 2,
दोनों आपस में 2 पे कैंसिल हो सकते हैं, 2 1 जा 2 और 46 को कैंसिल करके 2 पे आ जाएगा 23। तो आंसर क्या बन जाता है 23। ये था हमारे पास फिफ्थ के ए का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अब ऐसे ही फिफ्थ के बी पे चलते हैं। तो बी में क्या लिखा हुआ है 2/3 करना है ऑफ 18 एंड सेकंड जो है 27। तो पहले फर्स्ट पार्ट उठाते हैं बी का फर्स्ट, क्या लिखा है 2/3 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा और फर्स्ट पार्ट में 18 था तो 18 आ जाएगा। अब देखो 3 और 18 दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। उसके बाद हमारे पास नोमिनेटर में बचा 2 × 6, 2 × 6 इज इक्वल टू 12। ये आंसर हो जाता है। इसके बाद सेकंड पार्ट की बात करते हैं बी के सेकंड की। तो उसमें क्या है 2/3 ऑफ किसका करना है 27 का। तो 2/3 × 27। अब 27 और 3 दोनों आपस में 3 के टेबल पे कैंसिल हो सकते हैं तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो नोमिनेटर में क्या बचा 2 × 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18। और डिनोमिनेटर में तो 1 ही है, उसको लिखना है लिखो, अदरवाइज रहने दो। उम्मीद करते हैं कि फिफ्थ जो क्वेश्चन है हमारे पास इसके सी और डी जो पार्ट रह गए हैं वो आप अपने आप ही खुद कर लोगे, क्योंकि बड़े इजी से क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 6 पे। 6 में देखो हमारे पास क्या है मल्टीपल एंड एक्सप्रेस ऐसे मिक्सड फ्रैक्शन। आपने अभी अभी हम पीछे एक पार्ट करके आए हैं जिसके बीच में हमने मल्टीप्लाई किया था, लोअरेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया था, उसके बाद मिक्सड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तो ये सेम पार्ट वही है। इसका एक क्वेश्चन देख लो कैसे करना है, क्योंकि इसके बीच में पहले से ही कुछ नंबर्स मिक्सड फ्रैक्शन में इन्वॉल्व है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 3 × 5 × 1/5। मिक्सड फ्रैक्शन आप लोगों को खोलनी आती है तो आपने सिर्फ उसको खोलना है और उसके बाद उसकी मल्टीप्लाई करनी है। देखो हमारे पास 3 लिखा होता है, बाय में कुछ नहीं, हमने अपने आप क्या लगाया 1 मल्टीपल बाय 5 5 दा 25 और 1 ऐड किया 26/5। अब हमारे पास क्या आ जाता है 3/1 मल्टीपल बाय 26/5। तो 26 3 जा 78 होता है और 5 1 जा 5 हो जाता है। उसके बाद 78 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये 15 पे कैंसिल होगा। 15 5 जा 75 होता है 15 और रिमाइंडर 3 बचता है। 15 × 3/5 इसका आंसर बन जाता है। ऐसे ही बड़े इजी से क्वेश्चन हैं, ये भी आप लोगों के हो ही जाएंगे। उसके बाद चलते हैं 7th पे। 7th भी देखो हमने कर ही लिया है। क्या लिखा हुआ फाइंड ए 1/2 ऑफ फर्स्ट 2 × 3/4 और 4 × 2/9। तो ऑफ लिखा हुआ मल्टीप्लाई करनी है, दो पार्ट है 7 का। ए में देखो क्या लिखा फर्स्ट का 1/2 हाफ करना है किसका ऑफ 2 × 3/4। तो 1/2 लिखा ऑफ की जगह मल्टीप्लाई बाय 2 × 3/4 मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इसको मिक्सड फ्रैक्शन को सिंपली में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11/4। 11 की 1 से मल्टीप्लाई किया तो 11 और 2 4 जा 8। 11 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 1 पे जाता है, रिमाइंडर 3 बचता है तो 1 × 3/4 सॉरी 1 × 3/8 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपके पास इसका सेकंड पार्ट है 1/2 ऑफ करना है 4 × 2/9। तो 1/2 मल्टीपल बाय 4 × 2/9। यदि हम इसको खोलते हैं तो 9 4 जा 36 + 2 38/9। अब नोमिनेटर में 1 मल्टीपल बाय 38 यानी कि 38 और डिवाइडेड बाय में क्या था 9 मल्टीपल बाय 2 यानी कि 18। अब इसको 2 पे कैंसिल कर देते हैं तो 38 कैंसिल होकर 19 आ जाता है और 18 कैंसिल होकर 9 आ जाता है। तो हमारे पास बचा 19 ओवर में 9। यदि हम इसको डिवाइड करके मिक्सड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 2 × 1/9 इसका आंसर हो जाता है। बड़े इजी से क्वेश्चन है ये, आप लोग आसानी से कर लोगे, इसको कोई ज़्यादा टफ नहीं है। हमारे पास इसी एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन आता है विद्या एंड प्रताप वांट फॉर ए पिकनिक। दो आपके पास विद्या है और एक प्रताप है, दोनों बच्चे जो हैं वो पिकनिक पे जाते हैं। देयर मदर गिव दैम ए वाटर बॉटल डैट कंटेन 5 लीटर ऑफ वाटर। उनकी माता जो उनको एक बोतल्स देती है, बोतल जो आपके पास प्रोवाइड कराती है और उस बोतल्स के बीच में 5 लीटर्स वाटर्स है। विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ वाटर्स, प्रताप कंज्यूम्ड द रिमेनिंग वाटर। देखो ये क्वेश्चन भी हम कर ही चुके हैं, यदि हम इसको थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान से वीडियो को सुना होगा। एक विद्या जो लड़की है वो 2/5 ऑफ द वाटर कंज्यूम्ड करती है और जो प्रताप है वो रिमेनिंग करता है। तो पहले उसको नोट कर लेते हैं हम, जो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के बीच में क्या दिया हुआ है कि बोटल्स के बीच में जो वाटर्स है कितने लीटर है 5 लीटर्स। तो हमने क्या लिखा टोटल वाटर्स इन बोटल इज इक्वल टू 5 लीटर्स। विद्या कंज्यूम कितना करती है 2/5। अब मैंने कहा था कि जब किसी दूसरे पर्सन का निकालना तो हम क्या करते हैं टोटल 1 मान के उसमें से माइनस कर देते हैं। हमें प्रताप का निकालना है, प्रताप कंज्यूमड इज इक्वल टू 1 माइनस विद्या का माइनस कर दो 2/5। 1 और 5 दो कैल्शियम लेते हैं तो 5 आ जाता है, क्या बन जाता है 5 - 2 इज इक्वल टू 3/5। उसके बाद आगे क्या बोलता है फर्स्ट पार्ट में हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, कि विद्या ने कितना पानी कंज्यूम किया वो बताओ। तो लिख लेते हैं विद्या ड्रिंक वाटर। देखो विद्या का शेयर कितना था, जितना वो पार्ट लेती थी विद्या कंज्यूम्ड करती थी 2/5 और टोटल वाटर कितना है 5। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा 2/5 मल्टीपल बाय 5। 5 से 5 कैंसिल हो जाता है और 2 लीटर बच जाता है। या आप इसको सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, नोमिनेटर को नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 10/5 आ जाता है। दोनों कैंसिल करोगे तब भी 2 लीटर इसका आंसर आएगा। फर्स्ट पार्ट हो जाता है। सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में क्या व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, कहता है जितना प्रताप के द्वारा पानी पिया जाता है उसकी टोटल वाटर से फ्रैक्शन कन्वर्ट करनी है। तो पहले हम क्या करते हैं वो चीज़ें निकाल लेते हैं कि प्रताप कितना वाटर कंज्यूम्ड करता है। तो हमने क्या लिखा प्रताप ड्रिंक वाटर। देखो प्रताप का जो शेयर हमने निकाला हुआ है 3/5 मल्टीपल बाय टोटल वाटर कितना है 5।
5 से 5 कैंसिल इज इक्वल टू क्या हो जाता है सीधा ही 3 लीटर्स। अब हमें पूछा गया था टोटल वाटर सोर्स की फ्रैक्शन क्या होगी। तो जब ऐसे फ्रैक्शन पूछ ली जाती है किसी भी पर्सन की, तो जितना उसने कंज्यूमड किया है वो आता है न्यूमिनेटर में और टोटल जो होता है वो आता है डिनोमिनेटर में। तो हमने एक बार उसको लिख के दिखा दिया कि प्रताप ड्रिंक वाटर फ्रैक्शंस ऑफ द टोटल क्वांटिटी इज इक्वल टू, देखो प्रताप कितना ड्रिंक करता है 3 लीटर्स और टोटल कितना है 5 लीटर्स। तो जो किसी भी पर्सन के द्वारा कंज्यूम किया जाता है वो रहता है न्यूमिनेटर में और जो टोटल होता है वो रहता है डिनोमिनेटर में। और सेकंड यानी कि 2.2 हमारी एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। 8 क्वेश्चन है और बड़े इजी से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो हम उसको दूर करने के लिए आपके साथ हैं, और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताते रहिएगा। और इनके जो पीडीएफ होती है क्वेश्चंस की वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है, वहाँ से उसको यदि आपको चाहिए होती है तो उसको डाउनलोड कर लिया करो। कई बार क्या होता है कि वीडियो जब हम अपलोड करते हैं तो बहुत ही घटिया सी क्वालिटी की हो जाती है, तो इसलिए मैं जो पीडीएफ है उसको प्रोवाइड कराता हूँ कि बच्चे पीडीएफ से देख लें और वीडियो को ध्यान से सुन लें। कई बच्चे कहते हैं कि सर वीडियो जो है ये व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया करो। व्हाट्सएप के माध्यम से क्या होता है कि वीडियो आपके पास बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है, तो वहाँ पे जब हम इसको सेंड करते हैं तो ना तो ये प्रॉपर से सेंड हो पाती है, कई टुकड़े में या कई पार्ट्स में जो कन्वर्ट हो जाती है। तो वीडियो को कई पार्ट्स में कन्वर्ट करने की बजाय प्रॉपर एक ही रखने के लिए हम इसको यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।